हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आपको पता है इस चैनल का नाम क्या है, फ्रेटर्निटी क्लासेस। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग तुरंत एक लेक्चर कंप्लीट किए थे। वो लेक्चर क्या था? वो लेक्चर था मेरा पॉलिनोमियल्स में, खास करके कौन सा बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन था। तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है, ये उस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम लोग का अभी सवाल का लेक्चर रहेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा वक्त नहीं जायज करते, हम डायरेक्ट सवाल पे पहुंचते हैं। क्या कि पहला सवाल है आपके पास, क्या कि इन दी गिवन फिगर आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x टू दी पावर 4 प्लस 9x क्यूब। हो सकता है कुछ बच्चा को क्लियर ना दिखे, इसलिए पढ़ भी देते हैं। x टू दी पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 9। आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बताना है, x स्क्वायर बताना है, x टू दी पावर 4 बताना और x टू दी पावर 7 बताना है। तो आप बताइए, हम उतना लिखने की बात नहीं, डायरेक्टली हम यहां से बोल सकते हैं। आपको कोफिशिएंट का मतलब हम क्या बताए थे? कोफिशिएंट का मतलब आपको हम बताए थे कि मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। इसका मतलब क्या बताए थे सर? इसका मतलब ये बताए थे कि वो पार्टिकुलर चीज जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए, समझिए हम और मार्कर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो मार्कर का कोफिशिएंट कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, ये आदमी है। मेरा कोफिशिएंट कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हम, ये मार्कर है। कब? जब दोनों आदमी मल्टीप्लाई हो गए। बस इसी बात का यहां पर इस्तेमाल करेंगे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। तो कैसे पकड़ना है सवाल में, एक्स क्यूब को खोजो, उससे वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला का आंसर क्या आ गया, प्लस 9। नेक्स्ट, इस बात पे आइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखना सर, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मत लिख देना, -2। एक्स टू दी पावर 4, ये वाला सवाल, एक्स टू दी पावर 4 मतलब किससे मल्टीप्लाई, अरे सर कुछ नहीं तो 1 है सर, यहां पर 1 हो गया। नेक्स्ट सवाल, एक्स टू दी पावर 7, एक्स टू दी पावर 7 खोजेंगे तो क्या मिल रहा है, एक्स टू दी पावर 7? बिल्कुल सर मिल रहा है। कहां मिल रहा है? मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। अरे आप देखिए तो यहां अच्छा से देखिए ध्यान से, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर? अरे 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो 0 तो जोड़ ही सकते हैं किसी चीज में। अब हम आपसे, अगर नहीं मिल रहा है तो यहां मिल गया होगा, तो अब आपसे कोफिशिएंट पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, इस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। कहने का तात्पर्य यह हो जाएगा कि कोई चीज का अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा और अगर वो पार्टिकुलर चीज ना मिले तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। कहने का मतलब वो है ही नहीं एक्सप्रेशन में। क्लियर हो गया? तो इस बात पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, इतना बात था, इस बात को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एंड आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे करेंगे। ये सवाल ज्यादातर आपको एग्जाम में आता है, खास करके ये वेरीफाई करने के लिए रिलेशन किसके किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। सर वही काम करेंगे जो हम लोग जब क्या थ्योरी जब पढ़ रहे थे तब जो हम लोग कर रहे थे, वही वेरिफिकेशन यहां भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जीरोस निकाल लेते हैं। तो आप क्लास 9th में जब ये पार्टिकुलर चीज पढ़ रहे होंगे सर, तब भी आपने ये फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा क्लास 8 में, क्लास 9th में भी फैक्टराइजेशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने। तो उस दौरान जो है सर आप जीरोस निकालना सीखे होंगे। इसका जो जीरोस निकालते हैं हम लोग मिडिल टर्म एक्सप्रेशन से निकालते हैं, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम क्या करते हैं, शॉर्ट में आपको बताते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, तो 12 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करो, 12 कर दिए। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर दो। 2 क्या 2 4 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, एकदम बच्चा की तरह 2 1 जा 2 2 2 जा, को इस तरह से करो। आप देखो यहाँ पर 3 2 2 आया ना और 1 है, तो इसका आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपको +7 पुर जाए। तो हम कैसे करेंगे आप बताइए, 4 हो गया और 3 हो गया, जोड़ेंगे तो +7 हो जाएगा, बढ़िया। तो इसको ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12। ठीक है, ये सब बात आता होगा आपको। और इसमें एक नियम भी होता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से यही चीज आ जाए। देखो 4x इंटू 3x 12x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो इसको 12x स्क्वायर, देखो तो सारा बात सेट हो रहा है। बस अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4। अच्छा, इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, +3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4। आई होप समझ में आया होगा। अब इस दोनों टर्म में ये पूरा टर्म में क्या कॉमन हो जाएगा सर, आपको दिख ही रहा होगा, x प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3। बात समझ में आया? क्लियर है?
यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम फाइनली कहां तक लिख पा रहे हैं? इसको फाइनली हम यहां तक लिख पा रहे हैं। ये बात समझ में आ गया? आप समझिएगा 4 zeros ऑफ पोलिनोमियल। अगर हमको पोलिनोमियल्स का जीरोस चाहिए तो ये जो मान लेते हैं इस पोलिनोमियल को px मान लेते हैं, ये जो मेरा पोलिनोमियल है px। अगर हमको जीरोस चाहिए तो जीरोस में क्या कंडीशन होता था कि सर पोलिनोमियल को जीरो होना होता था ना, तो यही काम करेंगे। फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को क्या होना पड़ेगा? जीरो। और आप देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं? x+4 इंटू x+3 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया कि सर चाहे आइदर x+4 बराबर 0 और x+3 बराबर 0। आप हमको बताइए, दो नंबर को हम गुना करके 0 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके 0 कर रहे हैं, तो क्या संभावना है? चाहे दोनों 0 हो जाए, यही ना? चाहे एक 0 हो जाएगा तब भी काम हो जाएगा, चाहे ये वाला 0 हो जाएगा तब भी काम हो जाएगा। कहे कि मल्टीप्लाई करके 0 ही बनाना है, ठीक? तो ये चाहे 0 हो जाइए, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया? -4, और यहां से x का वैल्यू क्या आ गया? -3। तो ये दोनों जो है देयरफॉर -4 एंड -3 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो ये क्या हो गया? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या? px। तो हमको इसको जब सॉल्व कर लिए तो सॉल्व करने का पता चला कि -4 जो है और -3 जो है वो मेरा जीरोस आ गया। अब हमको मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। अब पहला बात हो गया मेरा कि फाइंड द जीरोस था, वो हम निकाल लिया -4 -3। अब आपको बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो सबसे पहला बात है सम ऑफ जीरोस निकालते हैं हम लोग। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या है सर? अल्फा प्लस बीटा होता है ना सर, तो जीरोस का सम यहां पर क्या है? -4 प्लस का -3। तो ये क्या आ रहा है? -4 -3 क्या आ रहा है? बताइए, आप बताइए ना सर। -4 प्लस का -3 हो गया, -4 प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? -7। आप बताइए सर, -7 को माइनस लिख दिए, 7 को क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बटे का कोफिशिएंट 7/1 हो गया ना सर, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। आई होप समझ में आया कि सम ऑफ जीरोस दोनों को जोड़े -7 आ गया, और आना भी चाहिए। -7/1 माइनस को बाहर रख लिए। 7 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होगा? ये अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है सर? अल्फा है मेरा -3, बीटा क्या है मेरा? -4। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? -+3 इंटू 2 12। 12 क्या हो जाएगा सर? 12 देखिए यहां पर कांस्टेंट टर्म, बढ़िया कांस्टेंट टर्म, ठीक। 12 को क्या सर? 12/1 तो लिख सकते हैं ना हम। तो 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या आप हमको बताइए ये बात कि क्या यही चीज था मेरा कि सम ऑफ जीरोस जो है वो आपको आना चाहिए माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बटे का कोफिशिएंट ऑफ x²। और सर बिल्कुल आ रहा है, ठीक। आई होप चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको आना चाहिए सर अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म बटे का कोफिशिएंट ऑफ x। बिल्कुल आ रहा है सर, यहां से आप मैनेज कर लीजिएगा चीज को नोट करके। क्लियर है? तो इसका मतलब जब ये दोनों बात हो गया तब हम जीरोस, किसके किसके बीच में रिलेशन? जीरोस, यहां पर देखिए जीरोस, और कोफिशिएंट यहां पर देखिए कोफिशिएंट, दोनों के बीच में रिलेशन ला दिए। तो ये वाला सारा चीज क्या हो गया सर? ये वाला सारा चीज आपका हो गया वेरीफाइड, ठीक। जो बच्चा को नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, आप चीज को नोट कीजिए, एक बार फिर से देखिएगा, आपको सारा बात समझ में आएगा। और एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल हम इसमें कर देते हैं, जिससे कि मान लीजिए कुछ चीज छूटा होगा आपको, तो फिर आपको दूसरा प्रोसेस के थ्रू जो भी अभी सवाल को करेंगे उसके थ्रू सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी चाहोगे तो आप कर सकते हो नोट डाउन। तो ये है हमारा तीसरा सवाल, एकदम थोड़ा बहुत सिमिलर, उसी टाइप का। सिमिलर क्या कि सारा बात वही चीज है, बस हम चीज को बदल दिए, ठीक। तो कैसे करेंगे? अगर आप मान लीजिए दूसरा सवाल को नहीं समझे तो आप पेशेंस रख के समझिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग वेरिफिकेशन में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको जीरोस निकालना पड़ेगा। बोला गया फाइंड दी जीरोस, तो जीरोस निकालना पड़ेगा। बढ़िया,
तो हम पहले इसको पोलिनोमियल मान लिए, लेट पी एक्स बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 17। ठीक, आप बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 17 को जगह रूट 17 का क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे रूट 17 इंटू रूट 17 क्या होता है, 17। ये चीज आप बताइए क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है? आप हमको बताइए सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। ये बात आपको पता होगा, बट फिर भी मेरा आदत है हमको बताने का, हम बताते हैं। ठीक, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू का ए माइनस बी। ठीक, तो आप बताइए हम फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक, आप याद रखिएगा बी स्लैश डब्ल्यू का मतलब बिटवीन होता है, ठीक है, और पोलिनोमियल के लिए शॉर्ट में पॉली डॉट लगाते हैं हम मेरा तरीका है लिखने का। ठीक, पोलिनोमियल पी एक्स। तो आप बताइए हमको जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, पोलिनोमियल को हमको जीरो करना होता है। अरे सर जीरोस और फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा सारा बात। क्या जीरोस के लिए पोलिनोमियल को जीरो बनाना पड़ता है, बढ़िया। तो क्या हम इस पोलिनोमियल की जगह ये चीज लिख सकते हैं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट 17 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 17 बराबर जीरो। तो अगर दो चीज मल्टीप्लाई होकर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, चाहे ये वाला जीरो होगा चाहे ये वाला जीरो होगा, या दोनों जीरो हो सकता है। बढ़िया, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, आइदर x प्लस 7 रूट अंडर 17 बराबर जीरो और x माइनस रूट 17 बराबर जीरो। इस तरह से आप समझा के जब एग्जाम में करेंगे ना, तो एक तरह का इंप्रेशन क्रिएट होता है एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर को लगेगा कि आप किसी भी लेवल पे चीज को कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं लिखने से, आपके पास जो नॉलेज है आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका इंप्रेशन पेपर में अच्छा बन सकता है। ठीक, तो ये चीज आप लिखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का रूट अंडर 7, और यहां से क्या आ गया, x का वैल्यू ये आ गया अंडर रूट में 17। तो यहां आ गया माइनस का अंडर रूट 17 और यहां आ गया रूट अंडर 17। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरोस। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर माइनस का रूट अंडर 17 एंड रूट अंडर 17, पहला बात माइनस का रूट अंडर 17 एंड रूट अंडर 17 आर जीरोस ऑफ क्या, पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल, शॉर्ट में लिखते हैं px, जो हम माने थे। तो पहला काम मेरा खत्म हो गया कि जीरोस निकालना था, तो हम जीरोस निकाल दिए। क्या क्या जीरोस आया, माइनस का अंडर रूट 17 और रूट अंडर 17, ये दोनों मेरा क्या आ गया, जीरोस। ठीक, अब नेक्स्ट बात, अब आपका चलता है वेरिफिकेशन। तो वही काम करते हैं कि सर इसको मन में सोचिए अल्फा, इसको मन में सोचिए बीटा। तो आप बताइए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मन में सोचने बोले अल्फा, मन में सोचने बोल रहे बीटा। ठीक, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा सम के लिए, बढ़िया। तो इसका मतलब जीरोस का सम मतलब दोनों को जोड़िए, माइनस का रूट अंडर 17 प्लस का रूट अंडर 17। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो जीरो आ गया, बात समझ में आ रहा है, जीरो आ गया। तो सम ऑफ जीरोस होता है क्या, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस देखिएगा, माइनस वाला जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो होगा ही नहीं। यहां देखिए सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन एक्स स्क्वायर है यहां पर। तो पहला सवाल में जो आपको कोफिशिएंट देखना सिखाए कि अगर वो चीज नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो सर यहां है ही नहीं। एक्स का एक्सप्रेशन कहां है सर, एक्स स्क्वायर है 17 है, एक्स करके कोई एक्सप्रेशन है नहीं है, तो इसका मतलब वो चीज उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो आ गया तो बस सारा का बात वेरीफाई हो गया। माइनस का जीरो बटे समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। माइनस जीरो नाम का तो कोई चीज होता नहीं है, जीरो ही हो जाएगा, और अपना भी जीरो ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ जीरोस माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। तो पहला बात खत्म हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट बात, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई, बताइए माइनस का रूट अंडर 17 को मल्टीप्लाई करना है रूट अंडर 17 से। तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, रूट अंडर 17 इंटू रूट अंडर 17 को क्या लिख सकते हैं, 17। क्लियर है। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कांस्टेंट टर्म
बटे का क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप बताइए हमको कांस्टेंट टर्म आपको एक्सप्रेशन में खोजिए। अरे सर -17 ही तो कांस्टेंट टर्म है, वही आ रहा है। ठीक, -17 को -17/1 लिख सकते हैं ना। आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर है, यहाँ आगे में तो कुछ नहीं तो 1 लगा हुआ है, इसका मतलब सर कांस्टेंट टर्म जो कि -17 ही आ रहा है, तो -17 यहाँ भी आ रहा है, बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बिल्कुल सर यहाँ आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होना चाहिए कांस्टेंट टर्म बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर बिल्कुल सब कुछ वही आ रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है। तो बोले जब सब कुछ ठीक आ रहा है तो बस आप तो तुम बन ही गए, आप थप्पा लगाओ तुम यहाँ पर, बस ये आ गया आपका वेरीफाइड। आई होप चीज आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वेरिफिकेशन वगैरह नहीं पूछा है, साधारण सा सवाल है कि आपको जीरोस निकालना है इस पॉलिनोमियल का। कौन सा पॉलिनोमियल px है जिसका वैल्यू √4√3 x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2√3। जिसको आता हो वो अच्छी बात है, आप आराम से कर भी लीजिए पॉज करके चीज को। हम फिर भी एक एक बात को बेसिक तरीका से बताएंगे, काहे कि हम दिल और आदत दोनों से मजबूर है। ठीक, तो समझिए बात को, हमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो वही काम करना पड़ेगा। क्या, अगर हमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए तो पहले तो पॉलिनोमियल को जीरो बनाना पड़ेगा। बढ़िया, तो फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर 0 आना चाहिए। बढ़िया, px का वैल्यू क्या है सर, 4√3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2√3 बराबर 0। ठीक, अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो आपको कहीं देखिए आप आराम से ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c के फॉर्म में दिख रहा है ना ये कुछ एक्सप्रेशन, तो इसको हमेशा मिडल टर्म एक्सप्रेशन से सॉल्व करते हैं, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, पहले माइनस कर लिए, 4 × 2 8 और √3 × √3 3, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा 24। समझ में आया मेरा बात, बढ़िया। तो 24 हुआ तो इसको ब्रेक करेंगे, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। हम करेंगे ही सर, हम आदत से मजबूर है, हम एक एक बच्चा पे दिमाग लगाना चाहते हैं। मेरा ये इंटेंशन है कि सबको समझ में आए, कुछ बोलना नहीं पड़े उसको कि सर ये चीज नहीं बताए। ठीक, अब हो सकता है कभी कुछ मिस भी हो सकता है, वो अलग बात है। यहां तक समझ में। अब हमको मुद्दा क्या है कि मुद्दा हमको चाहिए 5, तो हम बोल रहे हैं कि सर 8 यहां से बन सकता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 और उसमें 3 घटा देंगे तो 5 बन जाएगा। तो इसको अब हम लिखना शुरू करते हैं, 4√3x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3 बराबर 0। क्लियर है मेरा बात, आई होप। ठीक, अब यहां तक देखिए, इसमें हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया √3। ठीक है, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 24x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आ जाएगा माइनस का 24 स्क्वायर। तो वहां से आप सब बात समझ जाएगा कि हम एकदम सही कर रहे हैं। वो मिनिमम कंडीशन होता है, जब आप क्लास 9th में पढ़े होंगे तो ये सब बात आपको पढ़ाया गया होगा, बट फिर भी हम बताते हैं जानबूझ के कि आपको चीज क्लियर हो। 4 हो गया, √3x बच गया, यहाँ बच गया 2। अब यहां से, अरे सर आप हमको एक बात बताओ, सुनो यहाँ पर ध्यान दो, √3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 और √3 को गुना कर सकते हैं ना सर। अरे 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं ना, तो 2 को √3, एगो √3 यहाँ, एगो 2 को √3 यहाँ, तो एगो √3 कॉमन ले लेंगे दोनों से, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो हम लिए माइनस का √3 कॉमन, है कि माइनस दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ आ गया √3x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक, अब इस दोनों टर्म में क्या हो जाएगा, इस दोनों टर्म में पूरा इस और इसमें √3x प्लस का 2 कॉमन आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x माइनस का √3 बराबर 0। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे आइदर, चाहे ये 0 होगा चाहे वो, √3x प्लस का 2 बराबर 0 और 4x माइनस का √3 बराबर 0। तो यहां से क्या करेंगे आप बताइए, √3x प्लस का 2 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 को जब उधर ले जाएंगे -2 और √3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -√3, और ये x बराबर √3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +√3, 4 से डिवाइड कर देंगे नीचे तो ये क्या हो जाएगा 4। तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, तब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, -2/√3 एंड व्हाट
3/4 आर दी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px। क्लियर है? आई होप सारा बात आपको समझ में आया होगा। मिडिल टर्म एक्सप्रेशन की है सर, ये नंबर बनाए, इसको तोड़े, इसको इस तरह से तोड़े कि हमको 5 मिल जाना चाहिए, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो परफेक्ट है कि +5 मिल जाएगा। तो कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद इस दोनों में कॉमन आ गया, ये इसको ले लिए, इसको, तो हम बोले चाहे ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा। जब ये 0 हो गया तो इसको सोल्व किया तो 2 इधर चला गया तो -2 आ गया। तो √3 था ना, √3x, हमको x चाहिए तो √3 को नीचे लाएंगे तो ये आ जाएगा -2/√3, पहला बात। दूसरा क्या कि इधर ले गए तो √3 हो गया, अब x चाहिए 4x है तो 4 को नीचे लेकर आना पड़ेगा तो √3/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि -2/√3 और 3/4, ये दोनों मेरा क्या आ गया, 0। और यही आपसे पूछा गया। आई होप समझ में आया होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 और आज के लेक्चर का ये आखिरी सवाल होगा। ठीक है, इसके बाद आपको और भी सवाल का लेक्चर मिलेगा इस पार्टिकुलर टॉपिक पे। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, मैं इस पार्टिकुलर टॉपिक पे न्यूमेरिकल का लेक्चर डिलीवर करते रहूंगा। ठीक, तो ये सवाल है, आपको फिर से वही काम करना, आपको जीरोस निकालना, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्रेशन अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा। तो वही काम करेंगे क्या कि 4 जीरोस, आप ये मत बोलिएगा सर समझ तो गए आपका है लिख रहे, हम लिखेंगे, हम आदत से मजबूर है। 4 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक, 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, px को 0 होना पड़ेगा। px क्या है मेरा, abx², ध्यान दीजिएगा सर, प्लस का b² माइनस का ac इंटू का x माइनस का bc बराबर 0। अब यहां से आप फोकस कीजिएगा, हमको क्या करना है, जीरोस निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, क्या पहले हम ब्रेक कर लेते हैं चीज को अच्छा से। ये हो गया abx², इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b² इंटू x। अरे सर x को b² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो रहेगा, ac इंटू x क्या हो जाएगा, acx माइनस का bc बराबर 0। आई होप चीज समझ में आएगा। जीरो के लिए क्या किया, पोलिनोमियल को 0 बनाना पड़ता है, पोलिनोमियल को 0 बना दिए, पोलिनोमियल को लिख दिए और 0 के बराबर कर दिए। इसको ब्रेक कर लिए तो एक b² इंटू x माइनस का acx। ठीक, अब इस दोनों में कॉमन लेंगे तो आप बताइए क्या क्या कॉमन मिल रहा है। हमको तो b दिख रहा है सर, और क्या कॉमन दिख रहा है सर, यहाँ b² है, यहाँ b है तो b कॉमन लेंगे, x², यहाँ x है तो x कॉमन लिए। तो जब कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया ax प्लस यहाँ पर क्या बच गया, bx कॉमन ले लिया तो एगो b बच गया सर। ये सब बात आपको आता होगा, बट फिर भी हम करते हैं। माइनस, दोनों में कॉमन, दोनों में माइनस दिख रहा है तो माइनस ले लिए। और क्या कॉमन दिख रहा है, c दिख रहा है, सिर्फ कॉमन ले लिए तो ये क्या बच गया, ax, ये माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस आ गया और ये आ गया आपको क्या, b। आई होप सारा बात समझ में आया होगा। तो आप इस दोनों टर्म में क्या कॉमन हो जाएगा, वही चीज सर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ax प्लस b इंटू bx माइनस का c बराबर 0। ठीक है, तो यहां से वही काम करेंगे क्या, आइदर ax प्लस b बराबर 0 और bx माइनस c बराबर 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ax बराबर क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा -b, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -b/a, पहला बात। ठीक, और यहां पर bx बराबर क्या आ जाएगा, bx बराबर c, उधर चल जाएगा -c तो +c हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, c/b। क्लियर है? तो अगर हम लिखेंगे इससे तो हमको पता चल गया क्या कि -b/a एंड क्या c/b आर दी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px। आई होप कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। हम क्या किए, 0 बनाए, 0 किए, इसको सोल्व किए। जब आप देखिए b को इधर ले जाएंगे तो -b हो जाएगा ना सर, तो ax बराबर -b, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक, bx बराबर c, इधर चला जाएगा, -c इधर आ जाएगा तो c आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, c/b। तो पहला आया -b/a, दूसरा आया c/b। यही दोनों मेरा क्या है, इस पोलिनोमियल्स का 0 है। तो आई होप सारा बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप प्यार से एकदम पढ़ते रहिए, मजा करते रहिए, एकदम एंजॉय मूड में पढ़ना है, कोई बर्डन नहीं लेना, परेशानी नहीं लेना। और जैसे कि हम आपको हमेशा बोलते हैं, किसी भी हाल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, अकेला हो, कुछ भी कर रहे हो, आप खुश रहिए। समझ में आ गया मेरा बात? ठीक, चलिए, तो आप खुश रहिए, बस हम इतना ही बोलेंगे और कुछ नहीं हमको बोलना है। ठीक,
और लास्ट बात क्या है कि आप पहले तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, लास्ट बात ये कि ये जो हमारा टॉपिक रहा लेक्चर, खास करके जो न्यूमेरिकल बेस्ड रहा, अब आगे जो आएगा हम लोग का वो भी हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहेगा। ठीक, हम अपने मन से जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते इस चीज से रिलेटेड, हम आपको पहले बोले कि हम 20 सवाल कराएंगे सर, और 20 सवाल इधर उधर सारा कंपाइलेशन से उठा के ही आपको करा रहे हैं हम, जो कभी ओलंपियाड्स में आया, कभी एनटीएससी में आया, कुछ सवाल हम अपने से क्रिएट किए, तो वो सब सवाल को आपको करा के हम टॉपिक को फिर सम अप करके फिर आगे वाला टॉपिक पे आएंगे। ठीक, तो हम चाहते हैं कि एक बार पढ़ो और आखिरी बार पढ़ो, वही मुद्दा है। ऐसा पढ़ो कि पहला और आखिरी ही हो, फिर कुछ करने की आवश्यकता ना हो। ठीक, तो आप ये सब करने के बाद जो भी अपना रेफरेंस बुक बनाते हैं, आप आंख बंद करके टॉपिक का बनाइए सर, एक एक सवाल बनेगा, लेकिन जब हम बोल देंगे कि आप ये टॉपिक खत्म हो गया है तब। ठीक, चलिए शुक्रिया, नोट कर लीजिए आप।